नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के बारे में। देखिए, नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है उस दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ वर देती हैं। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन माता सरस्वती को भी समर्पित होते हैं, अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी। माता सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। समस्त प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं वो माता सरस्वती के अधीन होती हैं। नवरात्रि 2020 जो इस बार की है उसमें जो माता सिद्धिदात्री की पूजा है वो 25 अक्टूबर को होगी। मार्कंडेय पुराण में यदि देखा जाए तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषिप्त, वशिष्ठ 8 सिद्धियां बताई गई हैं। भगवती सिद्धिदात्री उपयुक्त संपूर्ण सिद्धियां अपने उपासकों को प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्र के जो अनुष्ठान होते हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व जो ये 8 शक्तियाँ होती हैं वो माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को इस दिन यदि आप सच्चे मन से माता का ध्यान करते हैं तो आपको सिद्धियां प्रदान करने में सहायता होती है। तो इस दिन जो विशेष समय होता है वो जप के लिए ही होता है। इन दिनों जप का जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, माता के मंत्रों का, माता के नाम का या अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का, वो उतनी ही जल्दी सिद्ध होने लगते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री का रूप की यदि बात की जाए तो माँ सिद्धिदात्री का जो रूप है बहुत सौम्य है, आकर्षक है। 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल और फूल और एक हाथ में शंख लिए हुए हैं। माता की आराधना करने से सभी प्रकार के ज्ञान सुलभता से मिल जाते हैं। माता की आराधना करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं रहता। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इसके बाद चूँकि दशहरा मनाया जाता है तो बहुत विशेष होता है, खासकर सिद्धियों के लिए, खासकर किसी मंत्र को सिद्धि करने के लिए इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। जब साधनाओं का बहुत पुण्य फल मिलता है। यदि माँ सिद्धिदात्री के मंत्र की बात की जाए तो बड़ा पवित्र मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजन से, उनकी कृपा से हुआ। और माता सिद्धिदात्री की जो पूजा है उसमें 9 तरह के फल फूल चढ़ाने का भी बड़ा विशेष विधान है। उनको कोई विशेष भोग नहीं लगता है, बल्कि माता को एक तरह से कहते हैं कि कुल देवी के रूप में माना जाता है। और जो आप अपनी कुल देवी को जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो आप अपनी सिद्धिदात्री माता को चढ़ाएं तो आपकी जो मुराद है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी जो हमारी मन्नतें होती हैं, मुरादें होती हैं, यदि हम इस दिन किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहें या कोई विशेष मनोकामना करते हैं तो उसको हमें लिखकर माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ कम से कम 11 माला ओम नमः चंडिकाय या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या सरस्वती देवी का मंत्र ओम वाग्वादिनी सरस्वती देव्ये नमः, या जो मैंने पहले मंत्र बताया कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को यदि किसी चीज़ को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इस समय सिद्ध होती है। खासकर विशेष रूप से कोई यंत्र मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी इस समय सिद्ध ज़रूर होता है। इसके अलावा अगले दिन, चूँकि अगले दिन दशहरा है, लेकिन इस बार क्या है कि 25 तारीख को ही नवमी और दशमी दोनों हैं। तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ लोग दशहरे का त्यौहार भी मनाएंगे। तो इस दिन आप अपने हथियारों की पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग कलाकार हैं, चूँकि सरस्वती देवी का दिन होता है तो वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। और इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा के समान कारीगर अपने उपकरणों की भी पूजा करते हैं। तो बहुत ही विशेष दिन होता है। किसी भी जो भी आपका वाद्य यंत्र है, आपकी जो विशेष चीज़ है, उसको यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो माता के चरणों में समर्पित करके माता के मंत्रों का ध्यान करें
और माता का जो प्रसिद्ध मंत्र है वो है माँ सिद्धिदात्री का जो प्रसिद्ध मंत्र है वो इस प्रकार है कि ओम सिद्धिदात्रे दिव्ये नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 माला जाप करें और माता को लाल और पीले रंग का फूल चढ़ाएं। माता को नैवेद्य खीर नारियल अर्पित करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से माता आप पे ज़रूर कृपा करेंगी। माता सरस्वती का भी यदि आप इस दिन विशेष रूप से पूजन करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और बहुत ज़्यादा पुण्यफल की प्राप्ति आपको होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।